ओके, मैं फिर से थोड़ा सा पार्ट रिपीट करता हूँ। रीज़न ये है कि कुछ स्टूडेंट है जो खाली वीडियो देखने वाले हैं, जो कि इस वक्त प्रेजेंट नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो छोटा सा पार्ट रिपीट करते हैं। तो जैसे हमको ये हमारी वेबसाइट है, ये साइट को बनाना है, और ये नेटफ्लिक्स हमारा कोरा कागज़, ये इसमें अपने को पूरा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली ऐसा बनाना है। इसको एज अ रेफरेंस रखें हम लोग ने, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। तो प्रोजेक्ट जब बनाएंगे, तो पहले तो ये जो साइट दिख रही है आपको, ये रेफरेंस में ले रहे हैं। रियलिटी में कोई साइट आपको रेफरेंस में आने वाली नहीं है ना? क्योंकि वहाँ स्क्रैच से बनाएंगे आप। फिलहाल हमारे इमेजिनेशन को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए हम रेफरेंस में नेटफ्लिक्स को रखें। अदरवाइज ओटीटी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं इसको। अब इसके अंदर, ये प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखो फर्स्ट पेज पे, ये पहला स्क्रॉल किया। फर्स्ट पेज क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक नाम होगा। ठीक है, मेरे केस में इसका नाम है index.html। अब यहाँ पे ओरिजिनल साइट पे एक ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, राइट? और भी आ रहे हैं, हम लोग ये सब नहीं करेंगे, यहाँ तक ही करना है। तो ये फर्स्ट पेज है। और इसके अलावा मैंने एक और अगर बता दूं तो, जो थोड़ी देर पहले चालू किया था ये वाला पार्ट, सेकेंड पेज जो 9 बजे के सेशन में आप करेंगे, वो ये फर्स्ट पेज ऐसा हो गया। सेकेंड पेज जो रहेगा हमारा आज के 9 बजे के सेशन में होगा, तो ये रहा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो छोटा सा है। फिर एक वीडियो प्ले करेंगे आप, सच्ची का वीडियो प्ले होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड फेज है, इसका सेकेंड पेज। अब इस इमेजिनेशन को ध्यान, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को ओरिजिनलिटी में लाने के लिए मैंने इस पेज को, जो सिर्फ इतना सा दिख रहा है ना, उसको मैंने यहाँ पे लिया। तो ये जो आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पे नेटफ्लिक्स का लोगो आ गया, यहाँ पे साइन इन का बटन आ गया। तो ये नेटफ्लिक्स का लोगो, साइन इन का बटन। तो यहाँ पे इमेजिनरी रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। ये बैकग्राउंड में इमेज देख रहे हो, काला काला जैसा टाइप का, जिसमें बहुत से कुछ है, ये वही काला इमेज ये वाला है। ठीक है। एंड यहाँ पे जो इमेजिनरी ग्रे कलर का रेक्टेंगुलर है, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है फिलहाल, बट ये जो आप देख रहे हो, ये पार्ट बेसिकली ये चीज है। और ये जो नीचे का आप देख रहे हो, ये आपका, ये दो पार्ट है। ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन को रखेंगे, एग्जैक्ट भी नहीं जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। और अगर मैं साइट को स्क्रॉल करूँ तो आई आई हैव समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे वीडियो है। तो देखो, ये आप अगर देखोगे, ये वाला पार्ट जहाँ पे फर्स्ट पेज ये वाला था, आई थिंक मैंने कुछ ऊपर नीचे किया है। तो कर देते हैं। तो तो ये जो आप देख रहे हो, टेक्स्ट पहले है, टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा जगह ले रहा है, एक वीडियो है, फिर वीडियो है, फिर टेक्स्ट है, फिर उसके बाद फिर ये वाला पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे टेक्स्ट है, फिर वीडियो है, फिर वीडियो है, टेक्स्ट है। ये ऑल्टरनेट है। तो वो जो चार पेज आप देख रहे थे स्क्रॉल करने पे, ये वाला एक पहला पार्ट, टेक्स्ट एंड वीडियो। तो ये टेक्स्ट एंड वीडियो, फिर वीडियो एंड टेक्स्ट, इमेज है फिलहाल इधर पे, इमेज एंड टेक्स्ट। ऑल्टरनेट दिख रहा है ना? वैसे ही मैंने इसको ऐसा बना, तो मतलब स्क्रॉल करने पे पहला पेज आपको पूरा इस तरीके से आने वाला है। तो इसी को अभी हमारे इमेजिनेशन को कैनवस में कोडिंग के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, फिलहाल के लिए बंद करता हूँ मैं, इस पे आते हैं। तो ये वाली लाइन को फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, वो वेबसाइट पूरी की पूरी बॉडी में बनती है। अब जो भी वेबसाइट हम अगर कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग में एक होता है नॉर्मल टैग्स होते हैं HTML के, और एक होता है सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग वो जो कि कोई एक्चुअल कोड एग्जीक्यूशन में उसका कोई लेना देना रहता नहीं है, बट बगर उसका एक्चुअल स्क्रीन रीडर के लिए होता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट वेबसाइट बना रही है, तो गवर्नमेंट विल ऑल्सो गोइंग टू मेक वेबसाइट फॉर ऑल ऑफ इट्स सिटीजन, चाहे उसकी आंख हो या नहीं हो, चाहे उसको देखने आता हो या नहीं आता। मतलब एक अंधे को भी आपकी वेबसाइट चलाने आना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक जो अंधा होता है, जो पार्शली ब्लाइंड होता है, या फुल्ली ब्लाइंड होता है, या फिजिकली किन्हीं भी फॉर्मेट पे उस चैलेंज है, उससे फिजिकल चैलेंजेस है, वो उसको भी वेबसाइट चलाने आना चाहिए। तो उस सिनेरियो में हम लोग सिमेंटिक टैग्स यूज करते हैं। ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, ये नॉर्मल आप कोई कोर्सेज वोर्सेज की दुकान में सीखेगा नहीं। तो इसको हम लोग सेक्शंस बोलेंगे। तो ये एक सिमेंटिक टैग है, सेक्शन इज अ सिमेंटिक टैग।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है ना, ये एंटायर पेज, दिस एंटायर फर्स्ट पेज आई एम पुटिंग इट इनटू सेक्शन। व्हाई इनटू सेक्शन? सो दैट एक जो सॉफ्टवेयर होता है स्क्रीन रीडर नाम का, जो मोबाइल में भी चलता है, कंप्यूटर में भी चलता है, वो क्या करता है, जो पार्शियली ब्लाइंड या फुल्ली ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए चीजों को रीड करके बताता है। आप लोगों ने कभी कंप्यूटर मोबाइल में टॉक बैक बोल के एक फीचर आ जाता है, खुद ही बात करने लगता है, सुना है क्या नहीं? तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स में अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो वहाँ पे सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये सेक्शन बने, तो मैं इस एंटायर थिंग को सेक्शन बोलूंगा। मेरे साथ कोडिंग मत करें, पहले समझे, फिर कोडिंग करने के लिए मैं आपको कोड चैट पे दे दूंगा, ठीक है? माजिद, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप क्या करो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और जितने इस वाले सेशन में लोग हैं उनको ऐड कर दो, ठीक है? अलग से एक ग्रुप बनाते हैं अपन 7 बजे वालों का, 7:30 वालों का। तो कोड हम लोग वो उस ग्रुप में शेयर कर लें। चलो अब आते हैं, इस सेक्शन को मैं सी एस एस करना है मुझे, तो उसको क्लास दे दूंगा मैं। क्लास का नाम होगा कंटेनर। इस पूरे को मैं नाम दे रहा हूँ कंटेनर, ठीक है? कंटेनर, ओके। जब हम कोई HTML के चीज को CSS देना चाहते हैं, जैसे कि ये पार्ट है, ये HTML है, ये इसको CSS देना चाहते हैं, तो वी नीड टू गो फॉर क्लास। क्लास होता है एक आईडी होता है, आईडी यूनिकनेस बनाता है, क्लास जनरल यूज कर सकता है। तो अगर मेरे को फ्यूचर इसका CSS देना है तो आई हैव टू कॉपी दिस, या अदरवाइज यहाँ पे डॉट डाल के उसको टाइप करना होगा और फिर यहाँ पे ऐसा, सॉरी, इसके बारे में ऐसा कोड करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्लास बोल रहे हैं, क्लास की वैल्यू है, और यहाँ पे हम उसको प्रॉपर्टी का सेलेक्टर बोलते हैं, तो ये सेलेक्टर बन जाता है, ठीक है? क्या बन जाता है, इसको यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सेलेक्टर, और जो कुछ डालेंगे वो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी भी, और याद रहे यहाँ पे डॉट डालना है। तो डॉट डालने का मतलब वो क्लास है, हैश डालोगे तो आईडी है, हैश डालोगे तो वो आईडी है। आईडी मतलब यहाँ पे आपने क्लास की जगह पे आईडी इस्तेमाल किया, बट आईडी का फंडा ये होता है कि आईडी यूनिक होती है, तो किसी एक के लिए इस्तेमाल होगी। अगर मुझे जनरलाइज मेरे को कॉमन यूज करना है फ्यूचर में, तो आप विल गो फॉर क्लास, तो एज पर रिक्वायरमेंट जाएंगे हम लोग। तो लेट मेक इट अगेन क्लास, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इधर पे एक इमेजिनरी रेक्टेंगल बनाता हूँ, मतलब कि ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है? ये वाला रेक्टेंगल। तो इमेजिनरी रेक्टेंगल बनाने के लिए आई विल गो फॉर div, ठीक है? ये div हो गया। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक कर, सॉरी, इसका आउटपुट अगर देखूं, क्या आउटपुट आ रहा है मेरे को, आउटपुट में कुछ भी दिखेगा नहीं आपको, बस यही है, वो लास्ट वाली जो पहले आ रहा था आउटपुट मैंने डिलीट कर दिया। अब इस पर्टिकुलर div को मुझे CSS देना है, तो अगेन आई विल गो फॉर क्लास, क्लास दूंगा मैं, और उस क्लास का नाम दूंगा हेड, ठीक है? क्या नाम दिया, हेड। अब इस हेड को CSS देना है, तो आई कैन गो एंड राइट लाइक दिस। मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट हेड, ऐसा करूंगा। अब मैं अगर कोड जाके देखो, चैट आउटपुट देखो, कुछ भी नहीं आया। अगर अब मैं क्या करता हूँ, इधर सी देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, HTML में बस इतना ही लिखा हूँ। तो दिस विल एक्चुअली बिल्ड अ इमेजिनरी रेक्टेंगुलर, मगर वो रेक्टेंगुलर अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि वो इमेजिनरी है, वो है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं है, मगर उसको एग्जिस्टेंस में इंसानों के लिए लाना है, तो आई कैन गो फॉर अ बैकग्राउंड कलर। चलो एक्वा ले लेते हैं, ठीक है? या ग्रे ले लेते हैं, जैसे हम वहाँ पे ग्रे कर रहे हैं, ग्रे ले लिया। अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे जो डिव हमने अप्लाई किया है उसको विथ और हाइट देनी पड़ेगी। तो विथ मतलब चौड़ाई, व्यू पोर्ट पे जो विथ है वो चौड़ाई, तो व्यू पोर्ट हमेशा 100% रखेंगे, और चौड़ाई उसकी, अगर मैं इसकी हाइट, हाइट कभी भी परसेंटेज में नहीं देना चाहिए, तो वी विल गो फॉर 100 VH, वर्टिकल हाइट बोलते हैं इसको।
लेट्स सी क्या आ रहा है। तो ये मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है इधर देखकर? एग्जैक्टली, माजिद हैव गॉट द थिंग। मैं यहाँ पे आउटपुट देख रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। रीजन इसका ये है, माई HTML फाइल इज नॉट कनेक्टेड विथ माई CSS फाइल। ठीक है, HTML फाइल इज नॉट कनेक्टेड विथ माई CSS फाइल। In order to connect my CSS file with HTML, so I have to take a, in head section I have to go for a link. लिंक में मेरे को ये CSS वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला लेना है, एंटर किया और ऑटोमेटिकली मेरे को फाइल का नाम आ गया जो कि style.css है, राइट। तो ये आ गया मेरे पास। देखो आया ग्रे कलर अभी, समझे? मतलब डायरेक्टली CSS अप्लाई करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, आपको पहले लिंक करनी पड़ेगी HTML को CSS के साथ। आपने देखा मेरा कैनवस का 100% कवर कर लिया है, मगर टॉप पे छोटा सा गैप है, लेफ्ट पे गैप है, राइट पे गैप है, बॉटम पे भी एक्चुअली गैप है। चारों तरफ पे मेरे को पैडिंग दी हुई है। ये ब्राउजर एक डिफॉल्ट पैडिंग देता है, ब्राउजर डिफॉल्ट पैडिंग देता है चारों तरफ से। तो अगर मैं यहाँ पे हाइट थोड़ी कम कर दूं तो आपको तीनों तरफ से नजर आएगा। देखो यहाँ पे ऊपर से साइड से नीचे से भी है, मगर फिलहाल मैंने हाइट कम कर दी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड में क्या होगा, मैं बोलूंगा कि भाई ये चीज हटा दो, ये जो डिफॉल्ट आ रहा है ना इसको हटा दो। तो उसके लिए मैं ऐसा ले सकता हूँ, इधर बोलूंगा मैं कि मेरा पैडिंग है वो जीरो रहे चारों तरफ से। तो पैडिंग जीरो कर दिया मैंने, फिर भी कुछ असर नजर नहीं आ रहा है। तो इसके अलावा मतलब मुझे मार्जिन भी करना पड़ेगा। तो लेट गो फॉर मार्जिन ऑल्सो। मार्जिन को भी चारों तरफ सिंगल वैल्यू दे रहा हूँ ना, तो चारों तरफ से लेगा। देखो चिपक गया, तीनों साइड से चिपक गया। नोटिस एवरीवन। लेट मी रिमूव पैडिंग, देखते हैं पैडिंग को रिमूव करने से क्या होगा। सेम इम्पैक्ट। तो जस्ट मार्जिन इज रिक्वायर्ड। क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर? तो जो मार्जिन मुझे बाय डिफॉल्ट आ रही थी वो यहाँ पे हट गई है। अभी मार्जिन और पैडिंग का कंफ्यूजन भी रहता है, जो CSS में बॉक्स मॉडल पे आता है। CSS बॉक्स मॉडल मैं आता हूँ उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद। क्लियर एवरीवन, यहाँ पे समझा इतना? वाइल्ड कार्ड में आप फॉन्ट वॉन्ट दे सकते हो, फॉन्ट साइज दे सकते हो, मतलब पूरे वेबसाइट पे मेरा ये फॉन्ट चले। तो ये क्या होगा, सब जगह पे एक ही फॉन्ट चलेगा। ओके। सेकेंडली, मेरे बॉडी टैग पे चलो, मैं समझो बॉडी टैग, ये पूरा बॉडी टैग पे मैं बोलता हूँ कि एक ही फॉन्ट चले। तो HTML का टैग है बॉडी, इसलिए डॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं बोलूँगा फॉन्ट फैमिली यूज करते हैं। फॉन्ट फैमिली हम लोग बोलेंगे एरियल वाली यूज करेंगे, क्योंकि उधर पे यही फैमिली है। और बैकग्राउंड में कलर ब्लैक ले लेता हूँ। तो देखो पूरी बॉडी मेरी बैकग्राउंड की ब्लैक हो गई है, नजर आ रहा है? तो दिस इज नथिंग बट ये पीछे वाला बैक, ठीक है। और ये वाला ऊपर वाला जो ग्रे अभी जो चौड़ा इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है वो ये वाला है, ठीक है। एवरीवन फॉलोइंग द इमेजिनेशन, एवरीवन? मैंने 20 VH कर दिया उधर पे। लेट्स सी क्या हुआ, देखो। मगर एक चीज बताता हूँ, ये कब तरीका गलत है। मतलब ये जो डॉट हेड मैंने अलग से लिखा है, डॉट हेड है किधर पे? डॉट हेड जो है वो कंटेनर के अंदर है। हेड जो है कंटेनर के अंदर है, तो उसको मुझे लिखना चाहिए ऐसा, डॉट कंटेनर के अंदर डॉट हेड, ऐसा एक स्पेस देगा।
इससे क्या होता है, कोड करप्शन नहीं होता। इससे क्या होगा, कोड में करप्शन नहीं होता। ठीक है, सो ऑलमोस्ट वी आर फॉलोइंग आवर इमेजिनेशन नाउ। हम लोग अपने इमेजिनेशन से साथ में चल रहे हैं। चलो, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे सेक्शन के अंदर, पहले सेक्शन में इधर पे मैं बोलता हूँ कि जो मेरा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाले हिस्से में ये लोगो वाला है और ये साइन इन का बटन। ठीक है, तो मेरे को ये दो चीज़ चाहिए। अब ये दो चीज़ तो मेरे को नेट से निकालनी पड़ेगी। तो ये साइट पे जाऊंगा, तो ये दिख रहा है नेटफ्लिक्स का लोगो और ये साइन इन का बटन। साइन इन का बटन बनाना पड़ेगा और नेटफ्लिक्स का लोगो नेट पे मिल जाता है। नेटफ्लिक्स लोगो, ठीक है, नेटफ्लिक्स लोगो करोगे तो आपको अभी ढूंढना है इधर पे ट्रांसपेरेंट लोगो कहाँ पे। तो ये मुझे कुछ लग रहा है कि ट्रांसपेरेंट है। मगर ट्रांसपेरेंट है ये कैसे प्रूफ होगा, पहले इसको क्लिक कर लेते हैं और पीछे व्हाइट बॉक्सेस आ रहे के देखेंगे। ये देखो, ये ग्रे व्हाइट बॉक्स आ रहा है, तो मतलब ये ट्रांसपेरेंट है। तो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, सेव इमेज एज कर लेते हैं एंड लेट मी पुट दिस ईयर इनटू अगस्त वाले इसमें। यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स लोगो डॉट पीएनजी तो नीचे दिया हुआ। ठीक है, तो मैंने सेव कर लिया है। सेव हो गया। अब ये साबित करना है कि भाई वाकई में ऐसा सच्ची का ट्रांसपेरेंट है क्या नहीं। तो व्हाट आई कैन गो फॉर कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इधर पे कहीं इसको यूज करके देखता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखो दिख रहा है ट्रांसपेरेंट। वाई आई एम फोकसिंग ऑन ट्रांसपेरेंट। ये इमेज ट्रांसपेरेंट कब होती है, ये फाइल जो है पीएनजी फॉर्मेट में। देखो ये दिख रहा है पीएनजी फॉर्मेट। पीएनजी फॉर्मेट अक्सर ट्रांसपेरेंट मिलेगा आपको। वाई रीजन फॉर आई एम गोइंग फॉर ट्रांसपेरेंट। आप देखो ये जो नेटफ्लिक्स का लोगो, इसके पीछे की इमेजेस भी दिख रही है ना, बैकग्राउंड इमेज दिख रहा है मुझे। सो फाइल तो मेरे को बराबर मिल गई है ना, मेरे को नेटफ्लिक्स का लोगो वाली फाइल मिल गई। अब इसको छोटा करना है और इसको ठिकाने लगाना है। तो यहाँ पे मतलब मैं वो चीज़ को हटाकर, इसको उठाकर यहाँ लाऊंगा। ऐसा, ठीक है। तो हमारे कैनवास में वो कैसा जाएगा देखते हैं। तो पहले तो मैं अपने फोल्डर पे लेके जाता हूँ आपको कि वेर वी वर, हम लोग थे यहाँ पर अगस्त वाले इसमें। तो देखो ये नेटफ्लिक्स का आया इमेज। तो चलो यहाँ पे जाते हैं। इधर पे डिफ के अंदर जो कि ग्रे कलर का एक इमेजिनरी रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक IMG टैग है। मैं नेटफ्लिक्स का जो लोगो है वो एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये ऑटोमेटिक आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स नहीं आ रहा है तो पूरा टाइप ही करना पड़ेगा। लोगो डॉट पी दिवाया डॉट पी एन जी, ठीक है, मतलब एक्सेसिबल है। यहाँ पे लिखो लोगो ताकि पता चले वो फाइल कौन सी है। एंड लेट्स सी कि वो हमारे वेबसाइट पे क्या हुआ। देखो इतना बड़ा लोगो आ गया। क्या एक्सपेक्टेशन थी ऐसा हो जाएगा, और हुआ क्या, ऐसा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। इतना बड़ा आ गया, वो साइट हमारी फाड़ दिया है। तो इसको हमको ठिकाने लगाना है इधर पे। तो वो कैसे करेगा, तो उसके लिए CSS लगेगा। उसके लिए क्या लगेगा, CSS। ये इतनी आसानी से मैंने कर दिया, वो एक्चुअली रियलिटी में ऐसा बैठा है उधर पे, ऐसा कुछ बैठा है हकीकत में। तो ये ऐसा नहीं है ना। हमको और इसको क्या करना है, इसको फिक्स करना है। यहाँ पे लाकर इसको जरा अच्छे से बिठाकर, छोटा सा प्यारा सा ऐसा बिठाना। दैट व्हाट वी वांट। सो अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, इधर पे जो हेड है इसके ऊपर मैं CSS अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब इस हेड पे नहीं, इमेज छोटा करना है ना,
इस IMG पे करना होगा। तो IMG is inside head, head is inside container, right? So I have to need to go for separately for container, then for head, then for IMG. IMG के लिए कोई डॉट नहीं आएगा क्योंकि इट्स एन HTML टैग, ठीक है। एंड ये ले लिया मैंने। अब इसकी विथ चौड़ाई सेट करते हैं। चौड़ाई बोलता हूँ 13% लगभग। अब जितना भी वो 100% उसका साइज है, उसका 13% हो जाना चाहिए। देखो हो गया, छोटा हो गया, आ गया जगह पे। अगर सही से नहीं आया वो उसको करेंगे अपन सही से। 13 को और कम कर दो, 10%। ओके। सेकेंडली मेरे पास और एक चीज है जो कि यहाँ पर साइन इन का बटन है। तो आई हैव टू गो फॉर साइन इन बटन। एंड याद रखें, ये जो साइन इन बटन है ना, ये बटन नहीं है। दिख रहा है बटन, मगर ये बटन नहीं है, ये एक लिंक है। इसको क्लिक करने से मैं एक अलग दूसरे पेज पे जाऊंगा जिसका नाम है लॉगिन। इसका नाम है लॉगिन। तो मैं बैक करूं, तो इस पे क्लिक किया तो मैं एक पेज पे जा रहा हूँ जिसका नाम है लॉगिन। तो ये सर्वर पे इस नाम का एक पेज का कोड रहेगा, उसको फैच करेगा, आपको क्लाइंट साइड पे ऐसा स्क्रीन नजर आएगा। तो ये चीज अचीव कभी होगी जब आप एंकर टैग यूज करोगे। एंड फॉर दैट आई हैव टू मेक यूज ऑफ ए टैग। ए टैग इज एन एंकर टैग। हाइपर रेफरेंस में यहाँ पे फिलहाल मैं को हैश डाल देता हूँ। बताऊंगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन इन, SIGN, साइन इन। ठीक है। अब जाके देखो मेरे इसमें क्या लिख कर आ रहा है। ठीक है, साइन इन आ रहा है एवरीवन। अब HTML में क्या होता है ना, एवरीथिंग इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एवरीथिंग इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इस स्पेक पे जाते हैं एंड लेट मी टेक यू हियर। देखो ये बॉडी टैग है। बॉडी टैग में पहला सेक्शन टैग, div टैग, इमेज टैग। तो देखो ये बॉडी टैग है। एंटायर बॉडी को हाईलाइट होगा स्क्रीन पे देखना। सेक्शन पे करता हूँ तो पूरा अगेन यहाँ पे फिलहाल ये जो सेक्शन, ये ग्रे कलर को सेक्शन बोला है। डिव को भी करूंगा तो वहीं पे दिखा रहा है। इमेज को करूंगा तो सिर्फ इमेज का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है। और साइन इन को करूंगा तो साइन इन का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है। समझ आ रहा है सबको मैं क्या बोलना चाह रहा था? In HTML, everything is like a rectangular box, and every rectangular box is an imaginary box. कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? टाइप सी इन द चैट। सो तो नहीं कहना भाई। ओके। सो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ ना, टू मेक दिस थिंग इंटरेस्टिंग, इधर पे मैं google.com की साइट का लिंक मैं इधर पे डाल देता हूँ। तो क्या होगा ना, मैं अगर साइन इन पे क्लिक करूंगा, मेरी HTML नेटफ्लिक्स की साइट पे क्या खुल जाएगा? गूगल खुल जाएगा। देखना है? देखो मैं रिलोड किया। राइट नाउ आई एम इन माय वेबसाइट जिसको मैं बना रहा था। ये लिंक पे क्लिक करता हूँ, देखो नीचे राइट लेफ्ट बॉटम में क्या लिख कर आ रहा है, http://www.google.com। इसे क्लिक किया, गूगल की साइट आ गई। हम लोग कहाँ थे? नेटफ्लिक्स की साइट पे थे, राइट। तो वो लिंक है, ये मैं प्रूफ करना चाह रहा था। एंड सिंस हम लोग ने वो लिंक के लिए पेज बनाया नहीं है, तो फिलहाल बटन का कंस्ट्रक्शन करना है, तो इसी पे हमारा भी फोकस रहेगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, ये हमारा इतना तो HTML का पार्ट बन गया। ठीक है, इतना तो HTML का पार्ट बन गया। आप लोग कोडिंग ना करें क्योंकि हमें टाइम की कमी की वजह से मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा करने के लिए। मैं पूरा कोड आप लोग को शेयर शेयर कर दूंगा, बट आप समझने की कोशिश करें कि क्या है। चलो ये हो गया। ये जो सेक्शन है मैं पर्टिकुलरली लोगों के लिए रख रहा हूँ, सिर्फ ये ग्रे वाला पार्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ग्रे वाले पार्ट को एक सेक्शन बना रहा हूँ। ग्रे वाला पार्ट फुल डिव भी है, फिर उसके अंदर ये इमेज टैग है, ये एंकर टैग। ठीक है। तो अब ये जो कंटेनर है, मतलब जो ग्रे वाला बॉक्स, जो ग्रे वाला बॉक्स जो मेरा कंटेनर है, उसको मेरे को थोड़ा सा CSS देना होगा। और CSS में बताना होगा कि वो क्या चीज़ है। तो मतलब ये कंटेनर और ये हेड मेरा
इसको, ये बॉक्स को मेरे को जरा ठिकाने लगाना है। तो फिलहाल के लिए मैं कंटेनर और इन दोनों को साथ में ही रखता हूँ, तो एक साथ ही कर देते हैं। तो ये जो मेरा ग्रे कलर का कंटेनर है, देखो ये दो चीज ऊपर की डिलीट हो जाएगी बाद में। तो इसको पोजीशन सेट करता है, पोजीशन बोलता हूँ मतलब ये मेरा स्क्रीन पे रहेगा था। तो पोजीशन की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। पोजीशन की वैल्यूज होती हैं, एक होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट। मैं जरा आपको इसको एमडीएन रेफरेंस साइट पे लेके जाता हूँ। पोजीशन जो है, अगर आप पोजीशन स्टैटिक रखोगे, ये तीन बॉक्स को देखो गौर से, तीन बॉक्स को देखो। इसमें से हमारा फोकस ये येलो कलर के बॉक्स पर। अगर ये येलो कलर के बॉक्स को ऐसे ही रखते हैं और इसकी पूरी वैल्यू, पोजीशन वैल्यू हम लोग सिर्फ स्टैटिक रखते हैं, तो हर चीज बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल में स्टैटिक रहता है। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, नॉर्मल। ये पूरा स्क्रीन, इतना पार्ट ये समझो कि ब्राउजर है। ब्राउजर का व्हाइट वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारा वेबसाइट डिस्प्ले होता है। ये पूरा का पूरा वेबसाइट कहाँ से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से पूरा, ठीक है, इस पॉइंट से। अगर मैं रिलेटिव करता हूँ, रिलेटिव में क्या होगा, देखो टॉप से 40 पिक्सल, मतलब ऊपर से 40 पिक्सल और लेफ्ट से 40 पिक्सल छोड़ना है। क्या हुआ इधर पे, मतलब स्टैटिक में जो इसका एक्चुअल पोजीशन था, वो पोजीशन से वो यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से, जहां ये अगर वो रिलेटिव नहीं होता, डिफॉल्ट स्टैटिक होता, तो ये पॉइंट में था जहां मेरा माउस पॉइंटर है, राइट। तो लेट मी शो यू दिस थिंग। पहले वो इस पॉइंट में था, ये पॉइंट में था, राइट, यहाँ से ऐसा आ रहा था। तो स्टैटिक होने के टाइम पे वो मेरे पास क्या था, ऐसा था, बराबर। मगर रिलेटिव में क्या हुआ, ऊपर से, ऊपर से 40 पिक्सल नीचे उतर गया, टॉप 40 बोला ना, और लेफ्ट से 40 पिक्सल, यहाँ से 40 पिक्सल सरक गया। तो हमको ये इमेजिन करना है कि भाई वेबसाइट बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रहेगी, सॉरी स्टैटिक रहेगी, ठीक है, वो डिफॉल्ट उसका लोकेशन होता है। और एप्स, और जब हम उसको रिलेटिव करते हैं, तो जहां उसको होना चाहिए था वहां से वो नीचे सरके। एवरीबडी गॉट ये 40 पिक्सल वाला फंडा कैसे आया। तो ये पॉइंट मेरा 40 वाला यहाँ पे है, और ये वाला पॉइंट जो है पहले यहाँ था। कंसेप्ट क्लियर है सबका। ग्रेट। सो अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ। अगर मैं एब्सोल्यूट कर दूं, तो एब्सोल्यूट के केस में क्या होगा, वो ब्राउजर रेफरेंस को लेगा। तो ब्राउजर मेरा यहाँ से कहीं से रहेगा, ब्राउजर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये स्क्रॉल बार देखो, ये पॉइंट है ना, तो ये इधर से ऐसा लेकर आऊँ, ये आई के ऊपर एग्जैक्टली, तो यहाँ पे कहीं है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो मेरा जो मॉनिटर स्क्रीन होती है ना, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब मालूम होगा आप लोग को, पढ़े स्कूल में, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बराबर। ये पॉइंट मेरा 0 0 होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट इज योर डिस्प्ले डिवाइस। जो भी डिस्प्ले डिवाइस होती है, चाहे मोबाइल हो या टीवी हो या एलसीडी मॉनिटर हो, टैबलेट हो, ये इसी पॉइंट के पॉइंट रेफरेंस से ही चलता है। तो दिस इज योर ऑलवेज गोइंग टू बी एक्स एक्सिस। मतलब ये जो ब्राउजर है मेरा, तो ब्राउजर का ये हिस्सा मेरा एक्स एक्सिस है, और ये हिस्सा जो यहाँ का जो आप देखते हो, ये वाला पार्ट वाला, ये मेरा वाई एक्सिस है। एवरीबॉडी क्लियर। सो आप अभी गौर से देखो कि क्या होने वाला है जब मैं इसी चीज को एब्सोल्यूट कर देता हूँ विथ 40 वाले फंडे पे। दिख रहा है, स्टैटिक पे डिफॉल्ट अपनी जगह पे था, रिलेटिव पे यहां से जिस जगह पे उसको होना चाहिए था वहां से 40 उतरा, एब्सोल्यूट में फ्रॉम ब्राउजर पॉइंट ऑफ व्यू।
फ्रॉम ब्राउजर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि आपका जो ये 40 पिक्सल का सरकना हुआ जो हुआ है वो हुआ है, इस पॉइंट को अगर मैं समझूं यहाँ पे, तो यहाँ से 40 पिक्सल नीचे, टॉप से नीचे उतरा, और यहाँ से 40 पिक्सल लेफ्ट से मेरा वो सरका। ठीक है, मेरा यहाँ 40 है एक्स एक्सिस पे, और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे मेरा 40 है। तो इस पॉइंट पे आया तो 40/40 मेरे को मिल गया एक्स एंड वाई वैल्यू। तो इसीलिए वो ब्राउजर पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। एवरीबडी क्लियर? वेरी वेरी बेसिक, हाँ वेरी वेरी, ये शायद आप लोग ने, अगर आप में से कोई थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स में सब चीज सीखे। ठीक है, चलो। एब्सोल्यूट का फंडा आई होप सबको समझ में आया। व्हेनेवर आई से एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मतलब ब्राउजर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। और रिलेटिव मतलब जहां उसको डिफॉल्ट जगह से होना चाहिए था, उसके रेफरेंस पॉइंट से। और स्टैटिक में क्या होगा, जो डिफॉल्ट जगह है, मतलब एज पर जो एच टी एम एल का फ्लो जो रहता है उसको स्टैटिक फ्लो बोलते हैं। चलो, अब स्टिकी में क्या होता है, स्टिकी इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्टिकी पे क्लिक करता हूँ, चलो स्टैटिक पे क्लिक किया तो ऐसे ही आ रहा है। स्टिकी पे मैंने क्लिक किया तो कुछ दिख रहा नहीं है, देखो स्टैटिक पे क्लिक किया हूँ, नॉर्मल दिख रहा है, राइट। स्टिकी पे क्लिक किया, अब क्या होता है गौर से देखो। इंटरेस्टिंग, क्या हुआ? Can somebody tell me? स्टिकी से क्या वो स्टिक हो गया। स्टिक हो गया मतलब इस जगह पर, ये जो जगह है ना, इस जगह पे चिपक गया, ये जगह पे चिपक गया है। तो ये जो बाकी की चीजें ऊपर जा रही है ना, तो भी ये जगह से हिल नहीं रहा है, इसलिए वो स्टिकी हो गया है। और एक जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये पीछे की चीज जा रही है ऊपर, मगर वो अपनी जगह पे वहीं पे बैठा हुआ है, तो बोलता मैं हटूंगा ही नहीं, स्टिक हो गया वो। तो मैं आपको देखो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल साइट पे बताऊंगा। मैं जब नीचे जा रहा हूँ, क्या मेरा लोगो मेरे साथ आ रहा है? यस, नो? नहीं आ रहा है, मतलब इट्स नॉट स्टिकी। इट इज नॉट स्टिकी, इट इज बेसिकली, ये मेरे चिपक के ऊपर, मतलब ये ऊपर ही है सिर्फ, और नीचे वापस आता नहीं, मतलब इट्स एन एब्सोल्यूट बेसिकली। यहाँ पे जो इमेजिनरी कंटेनर है, वो मेरे ब्राउजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर ही है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे फ्लिपकार्ट दिखाऊं, आई थिंक फ्लिपकार्ट में शायद होना चाहिए, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। स्लो हो गया। देखो ये जो पार्ट है, इसको नेविगेशन बार बोलते हैं। ये जो पूरा बार है, यहाँ पे इसका लोगो आ रहा है फ्लिपकार्ट का। अब मैं जो स्क्रॉल करूँ, देखो मेरे साथ नीचे आ रहा है, दिख रहा है क्या? नोटिस एवरीवन? सो दिस इज स्टिकी। ये जो लोगो वाला हिस्सा है, और इसको होना भी चाहिए, नीचे आ रहा है। कभी कभी देखो कुछ एड्स होते हैं मोबाइल में, वो जबरदस्ती के चिपक जाता है स्क्रीन से, अपने को पीछे का देखने का रहता है, हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, फिर भी वो चिपक गए होते हैं। ये चैट स्क्रीन होती है एक साइड में, कितना भी हम लोग ऊपर नीचे करो, हमको चैट स्क्रीन बाजू में नजर आएगी आपको। यस। तो एस बी आई की साइट पे जाओ, आई थिंक इसको क्या लगे। आई आर सी टी सी पे शायद।
नेट भी स्लो हो गया है। गवर्नमेंट वेबसाइट है, वैसा ही होगा। गवर्नमेंट वेबसाइट का होता ही है कुछ ना कुछ। अगर आप लोगों ने नोटिस किया, खास करके आईआरसीटीसी में, वैसे आप लोग रेलवे टिकट निकालते हैं, इधर वो कोने में चैट वैट कहीं आता है, वो चिपका हुआ ही रहता है, वो जाता ही नहीं है चैट, बार बार उठ के आ जाता है। राइट। तो मैं वही दिखाना चाह रहा था, ये एड्स होते हैं खास करके, वो भी साथ में चलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें स्टिकी सब चीजों से आ सकता है। तो याद रखिए, एमडीएन हमारा एक मददगार रहेगा। एमडीएन एक ऐसी साइट है और W3 स्कूल एक ऐसी साइट है जहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट अगर भूल गए कभी, तो यहाँ पर रेफरेंस में आने का, इवन वीएस कोड खुद आपको रेफरेंस में एमडीएन रेफरेंस देता है। तो देखो साथ में उसकी वैल्यूज बता रहा है, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी एंड फिक्स। ठीक है। फिक्स आपका चिपक जाएगा ये एक जगह पे, मगर साथ में नीचे नहीं आएगा, जैसे चैट होते हैं एक कोने में चिपक जाते हैं, और स्टिकी केस में वो नीचे साथ में आ रहा है ऐसा लगता होगा। ये फर्क है दोनों में। ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस टू एवरीवन। एंड रेफरेंस के लिए जाओ कभी, अगर आप लोग वीएस कोड यूज कर रहे हो, वीएस कोड इज अ वेरी गुड थिंग यहाँ पे रेफरेंस में जाने का, देखने का। चलो अब हम क्या करेंगे, हम लोग एब्सोल्यूट पे जाते हैं, मतलब हम लोग ब्राउजर के रेफरेंस से लेंगे। ठीक है। एंड चलो एब्सोल्यूट लिया तो मेरे सिनेरियो में क्या रहेगा आपको खुला ही नहीं। एब्सोल्यूट से मेरे को कुछ भी फर्क नहीं मिल रहा। अगर मैं फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं इसको मार्जिन जीरो कर देता हूँ, अब देखो क्या हुआ है। मार्जिन मेरे को मिल रही है ना, ऊपर से लेफ्ट से। तो ये मैंने फिलहाल पर्पसफुली रखा, मार्जिन तो ऐसे ही लगते हैं, चिपक गया वापस। मतलब इन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम लोग ब्राउजर के रेफरेंस से चल रहे हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट अगेन फॉर ब्राउजर। अगेन याद रखिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ओके। ऊपर से 10 पिक्सल में नीचे उतारना चाहता हूँ मेरे ग्रे वाले डब्बे को। तो टॉप, जैसे वहां पे 40 पिक्सल वाला करे थे, तो 10 पिक्सल ऊपर से नीचे उतारो। इतना नीचे काला दिख रहा है। अब लेफ्ट से, लेफ्ट से भी 10 पिक्सल ले लेता हूँ, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। देखो लेफ्ट साइड से भी 10 पिक्सल मिल गया मेरे को, ऊपर से 10, लेफ्ट साइड से 10। ठीक है। मैं ऊपर और लेफ्ट से ही ले रहा हूँ, राइट से नहीं करूंगा मैं। बाद में एक्चुअली ये ग्रे हटा दूंगा मैं थोड़ी देर के बाद। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका डिस्प्ले सेट करेंगे, ये डिस्प्ले कैसा हो रहा है, क्या डिस्प्ले, इस इस रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ना, इनका डिस्प्ले फंडा कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो डिस्प्ले फंडा हमारा कैसे होगा, उस पर सेट करोगे। तो लेट्स फर्स्ट सेट अ डिस्प्ले। डिस्प्ले दो टाइप के आते हैं जो ब्रॉडली यूज होते हैं, एक होता है फ्लेक्स, एक होता है हमारा ग्रिड। देखो ये फ्लेक्स बॉक्स जिसको बोलते हैं, ग्रिड होता है। बाकी जो दूसरे बहुत सारे हैं, पॉपुलर फ्लेक्स है, फ्लेक्स यूज करेंगे, फर्क कुछ नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। एक फर्क दिखा, चीजें हॉरिजॉन्टली आ गई, ये देखो ये बीच में आ गया, ये ऊपर आ गया। तो अगर मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट देना है, मतलब ये इसको बीच में लाना है, वर्टिकली बीच में लाना है, तो आई विल गो फॉर अलाइन, अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर करूंगा, तो देखो वर्टिकली बीच में आ गया, आया बीच में। सो इससे क्या हो रहा है ना, ये कैसे आया अलाइन आइटम, ये बिकॉज ऑफ डिस्प्ले है। देखो डिस्प्ले डालूंगा तो मेरे को ये लगेगा, तो डिस्प्ले इसी की के बेसिस पे ये मेरे को मिलता है। इसी के साथ साथ एक और चीज आती है, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर आप स्पेस अराउंड कर दो, स्पेस बिटवीन कर दो। स्पेस बिटवीन करने से क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा, इक्वल स्पेस। तो स्पेस बिटवीन करता हूँ, देखो देखो यहाँ पे आ गया स्पेस, यहाँ पे साइन इन आ गया, नेटफ्लिक्स मेरा इधर पे आ गया। ठीक है। एक काम करता है, यहाँ पे मैं राइट साइड से भी थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, राइट टू राइट।
और पिक्सल लेके देखते हैं कुछ पर रखने पड़ता है। मुझे अलग से करना पड़ेगा, मैं उसको करता हूँ, पैडिंग वैडिंग करना होगा, आते हैं चलो उसको तो बाद में हाँ। इसकी विथ सेट करते हैं, चलो विथ सेट करूंगा तो शायद हो जाएगा। इसकी चौड़ाई को सेट करते हैं, विथ में विथ तो 100% पहले से दिया था ना, इसको विथ को कम कर देता हूँ, बट बेहतर वो रहेगा। देखो हो गया, रख गया यहाँ पे। 95 वुड बी अ गुड वन, ये ठीक है। अभी पैडिंग देते हैं, पैडिंग में बोलूंगा ऊपर नीचे से 0 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल। अब ये क्या बोल रहा हूँ गौर से देखो, पैडिंग का मीनिंग क्या है। राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और मेरे सेक्शन में गया, सेक्शन में इमेज है। ये जो इमेज है, ये नेटफ्लिक्स का इमेज जो ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है, नजर आ रहा है, ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है नेटफ्लिक्स। उसका लेफ्ट वाला पार्ट देखो, ग्रे वाले के कॉर्नर को टच कर रहा है, बराबर। अगर मैं इमेज पे जाऊं तो इमेज भी मेरी मतलब साइन इन जो है एंकर टैग, वो भी राइट वाला पार्ट ग्रे के राइट वाले कॉर्नर को टच कर रहा है। यस नो एवरीवन। तो मुझे इसको पैडिंग देना, मतलब मैं बोलूंगा इस साइड से 50 पिक्सल छोड़ दो, इस साइड से 50 पिक्सल छोड़ दो, ऊपर नीचे से कुछ मत करो। ठीक है, गौर से देखो हाँ। ऊपर नीचे से कुछ नहीं करना है तो आई वुड गो फॉर पैडिंग डायरेक्टली। ऊपर नीचे से 0 पिक्सल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे को। तो देखो कुछ फर्क पड़ा, वो जैसा है वैसा ही है। बट मैं एक और वैल्यू दे रहा हूँ, तो 50 पिक्सल लेफ्ट और राइट से छोड़ दो। जब दो वैल्यू दे रहा हूँ, दैट मीन्स पहला वाला टॉप बॉटम, दूसरा वाला लेफ्ट राइट, अदरवाइज क्लॉक वाइज जाता है हम लोग। देखो फर्क हुआ इसमें। इफ यू सी हियर, 50 पिक्सल का डिफरेंस आया, जो ग्रीन कलर का है ना, वो 50 पिक्सल का। और ये वाला मेरे पास यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सरक गया है वो। और what could I do here is, इसको मुझे सही करने के लिए ये वाली पैडिंग डाल के देखते हैं मैंने। 5 मिनट। यहाँ पे अगर मैं पैडिंग डालूँ, पैडिंग 0 पिक्सल को रखता हूँ, तो 0 डालोगे तो भी वैल्यू हो जाती है। ओके, नहीं हो रहा है वो। सो लेट्स पुट दिस एज 90। आ गया, मतलब वो 90 सही गया था मैं। ये होता है हाँ, थोड़ी में अपने को थोड़ा इधर उधर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये हुआ। तो अब नोटिस करो, देखो इधर पे IMG टैग पे मेरे लेफ्ट साइड पे 50 पिक्सल सरक गया, साइन इन के केस पे राइट साइड पे 50 पिक्सल सरक गया। ठीक है, सो ये हो गया अपना पैडिंग का। और इसको हम लोग जेड इंडेक्स देंगे। जेड इंडेक्स का मतलब एक लेयर होता है, लेयर अपॉन लेयर चलता है, तो ये सबसे पहला टॉप मोस्ट लेयर होगा। इस वजह से इसका जेड इंडेक्स पॉजिटिव वैल्यू देंगे, वो भी 10,000। अभी इसका मीनिंग कुछ समझ में आने वाला नहीं है अभी, फिलहाल के लिए इसको खाली इतना समझो कि ये एक लेयर्स रहती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे समझाऊं तो देखो ये एक लेयर है ब्लैक कलर का, उसके ऊपर ये एक लेयर है ना। तो ये अगर मैं करूँ, इसको अगर मैं पीछे कर दूं, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, बराबर। क्या होगा अगर मैं जेड इंडेक्स नहीं दिया, तो ये हो सकता है पीछे चला जाए। देखो एग्जिस्ट कर रहा है मगर मेरा पीछे दिख रहा है, साइड से भी आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो जेड इंडेक्स से क्या फायदा मिलेगा, ये हमेशा मेरा फ्रंट में रहेगा। और लोगों जैसी चीज, साइनिंग जैसी चीज फ्रंट पे ही होनी चाहिए। समझ में आया एवरीवन? क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है सबका?
चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखता हूँ मैं 7 साढ़े 7 बजे वाले सेशन में। ठीक है, 9 बजे फिर बैठना है, 15 मिनट है आपके पास, 9:15 बजे स्टार्ट करूंगा मैं, 9-10 तक दूसरा वाला पार्ट। थोड़ा आप लोग ब्रेक ब्रेक ले लो। और माजिद, आई वुड रिक्वेस्ट यू, तो अगर आप ग्रुप अभी बना दिए हो या 2 मिनट के अंदर बना सकते हो तो बना दो। बना दिए, वेरी गुड, स्मार्ट बॉय। तो मैं ग्रुप के अंदर कोड डाल देता हूँ। मेरे को जरा पिंग करो ना ग्रुप पे, माजिद। ग्रुप का नाम क्या रखे, नेटफ्लिक्स न्यू प्रोजेक्ट, अच्छा। मैं कोड भेज रहा हूँ, इसके एक अलग फोल्डर में ही रखा करो आप लोग। उसका अलग प्रोजेक्ट फोल्डर बना के ग्रुप पे भेज दिया। सो नेक्स्ट, कल भी मैं रखूंगा सेशन। कल का टाइम मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सो दैट कि इसी वीक में अगर पॉसिबल रहा तो फर्स्ट पेज हम लोग कंप्लीट कर दें, ताकि नेक्स्ट वीक से आपका कॉलेज भी चालू हो जाएगा, तो आप लोग को शायद इश्यू हो सकता है। ठीक है। सो मेरे को ये बताओ, एक छोटा सा मुझे ये चाहिए फीडबैक कि हाउ वाज द सेशन, आपको कैसा, मजा आया कि नहीं, लगा कि नहीं इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अरे रिप्लाई करो, इंजीनियरिंग वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं। कैसे कैसे इमेजिनेशन देना है, देखो ये बेसिक पार्ट था, अभी जैसे जैसे लेवल अप करते रहेंगे मैं भी थोड़ा चीजें ऐसी आएगी कि मैं आपको बताते जाऊंगा, आगे 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 चीजें, नया नया चीज आता रहूंगा। ठीक है। ऐसा ना करे कि अभी का सीख रहा आगे का भूल, आगे का सीख रहे पिछला भूल जा रहे। तो बस प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको फायदा होगा। चलो, तो यू कैन लीव द सेशन।